सब सुख लय तुम्हारी सन्ना तुम रक्षक काहू को डरना। संकट मोचन महाबली हनुमान जहाँकर नाम नेबा मात्र के सबु दुख कष्ट दूरेई जाए। से रामंक बहुत बड़ भक्त आउ समयर अंत पर्यंत एही धरित्री रे धर्मर रक्षक अटंती। हनुमान को भगवान शिवंक अंश कहुए। जदि आपण को यह कहबू जे थरे हनुमान एवं शिवंक मध्य भीषण युद्ध होइतिला आउ हनुमान जन्म पूर्वरु मध्य श्री रामंक सह जोड़ी हुई रही, तेबे आपण को केमिति लागिबो? हनुमानक सहित जड़ित एपरी अनेक कहानी रही जहा विषय प्रायतः अधिकांश लोकंकु जणा नहीं। हनुमान बानरराज केशरी आउ देवी अंजना पुत्र थिले, एक कथा किए बा न जाने। परंतु कौन आपण जानती, देवी अंजना प्रथमे एक अप्सरा थिले जहाँको नाम थिला पुंजिकस्थला। किंतु थरे ऋषि दुर्वासा इंद्रदेवंक सभारे इंद्रंक सह किछि आलाप करुथिले। सेतेबेले पुंजिकस्थला अनेक बार तांको सम्मुखरे अतिक्रम करंती, जहा द्वारा ऋषिंको ध्यान भटकुथिला। दुर्वासा ऋषि क्रोधरे आसी पुंजिकस्थला को अभिशाप दियंती, तांको जन्म पृथ्वी पृष्ठरे हेबो आउ से मध्य एक बानर रूपरे। एहा परे ही पुंजिकस्थलांक जन्म अंजना रूपरे हेला आउ बानर राज केशरींक सह तांको विवाह होइतिला। धरित्री लोकरे से बहुत कठोर तपस्या करिथिले एवं पवन देवंक आशीर्वाद रे ही हनुमान को जन्म देइथिले। हनुमान को नहीं एपरी आउ एक कहानी रही जहाँ को अधिकांश लोक जानती नहीं। हनुमान पूर्वर ही श्री रामंक सह जोड़ी हुई रही। आनंद रामायणर सारकांड अनुजाई जेतेबेले राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति निमंते यज्ञ करथिले, सेतेबेले अग्निदेव प्रकट होई तांको प्रसाद स्वरूप रे खीरी देइथिले। एही खीरी को तीन राणी मध्य बांटी दिया जाइथिला, किंतु माता कैकेयी को जेउ खीरीर भाग मिलिथिला ताकू एक चिल मुह मारी किछि अंश ता थंटरे नहीं जाइथिला। जेबे सेही चिल अंजनी पर्वत उपर दे जाउथिला, सेतेबेले सेही खीरी तळे पड़ी जाई अंजना ताकू खाई देइथिले। आउ एहा परे हनुमानक जन्म होइथिला। जेउठी आशीर्वादरू मिलिथिबा खीरी रे श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नंकर जन्म हैला, सेठी अपर पार्श्वरे महाबली हनुमान एही धरित्री को आसीथिले। हनुमानंकर अनेक नाम रही, किंतु पिलादिनु आज जाए आमे जेते भी कहानी देखुचे सबुठी बजरंगबाली को हनुमान नाम ही डाका जाए। परंतु एही नाम तांकु जन्मरु दिया जाई नथिला। वाल्मीकि रामायणर किष्किंधा कांड अनुसार पिलादिने जेतेबेले हनुमान धरित्री रे रही सूर्य को देखिथिले, सेतेबेले तांकु लागिथिला ताहा हेउची एक पाचिला फल। तांकु सेही पाचिला फल खाइबा को मन होइथिला आउ से सूर्य को खाइबा पई उड़ी जाइथिले। आउ जेतेबेले इंद्रदेव ए सबु देखंती से हनुमान को अटकाइबा को चेष्टा करंती। आउ जेतेबेले हनुमान ए सबु मानंती नहीं, शेषरे इंद्रदेव क्रोधित होई हनुमान को ऊपर को वज्र चलाई दियंती। आउ एहार प्रभाव एते शक्तिशाली थिला जे हनुमान बेहोश होई पृथ्वी आड़ को पड़िबा को लागिले। जेबे पवनदेव निज पुत्र को एही अवस्था रे देखंती, से तांकु धरी तांको सह एक गुंफा भीतर को पळेई जांती। ए कथा को नहीं पवनदेव बहुत क्रोधित एवं दुखित थिले। से पूरा ब्रह्मांडर पवन को अटकाई दियंती। वायु बिना ब्रह्मांड रे हाहाकार सृष्टि हैला। जीवन रक्षा निमंते सृष्टिर हित पाई सबु देवी देवता पवनदेवंक निकट को जाई हनुमान को बहुत सारा आशीर्वाद दियंती। वज्रर प्रभाव रे हनुमान को हाड़ भांगी जाइथिला। एही कारणरू तांको हनुमान नाम मिलिथिला। ब्रह्मदेव तांको ब्रह्मांडर अंत जाए जीवित रहिबार वरदान देइथिले आउ विष्णु भगवान तांको दुनियार सबुठो बड़ भक्त हेबार वरदान दियंती। बास एतिकी नहीं, इंद्रदेव तांको एही वर देइथिले जे आजिठू तांको कौनसी अस्त्र किंबा शस्त्र आघात देई परिबो नहीं। पुराण अनुजाई यह माना जाए जे हनुमान शिवंक अंश थिले, किंतु जदि आमे आपण को यह कहबू जे हनुमान आउ शिवंक मध्य थरे भीषण युद्ध होइतिला। पद्म पुराणर पाताल कांड अनुसार श्री राम अश्वमेध यज्ञर आयोजन करथिले। यज्ञ समय अश्व को छाड़ी दिया गला, जी दौड़ी दौड़ी राज वीरमणि नगर को जाई पहुंची थिला, किंतु सेठारे ताकू धरी दिया जाई बंदी करा जाइथिला। जदि यज्ञर घोड़ा को किए अटकाए तो ताहा सह युद्ध करिबार नियम अटे। राजा शत्रुघ्न से घोड़ा को छड़ाइबा को युद्धर घोषणा करती।
सेठी सेपटे वीरमणि भगवान शिवंक बहुत बड़ भक्त थिले। आउ एथि निमंते से एही युद्ध को जितिबा पई शिवंकु साहाय्य निवेदन करंती। भगवान शिव तांकु साहाय्य करने को प्रस्तुत हो गले, किंतु सेतेबेले जाई जेउ पर्यंत राम युद्ध करने भूमि को आसी नथिबे, कारण शिव श्री रामंक सम्मुख रे शस्त्र उठाइबे नहीं। भगवान शिव वीरभद्रर अवतार नहीं युद्ध भूमि को आसिले। एहा परे एक भयंकर युद्ध होला, जेउठी भरतंक पुत्र पुष्कलर मृत्यु होईगला, आ शत्रुघ्न अचेत होईगले। सेतेबेले रामंक सेना को हारुथिबार देखि स्वयं हनुमान युद्ध भूमि को ओह्लाई आसती, आ गोटे बड़ पत्थर धरी शिवंक रथर दुई फाल कर दियंती। आउ एहा परे पत्थर धरी शिवंक उपर को आक्रमण करती। एहार प्रति उत्तर रे शिव निज त्रिशूल को तीव्र गति रे हनुमान उपर को चलाई देले। हनुमान त्रिशूल को निज हाथ में नहीं ताकू भी खंड विखंडित कर दियंती। एहा परे शिव हनुमान उपर को निज शक्तिर प्रहार करती। एही शक्ति हनुमान शरीर में जाई बाड़े हुए, आउ हनुमान संतुलन बिगिड़ी जाए। क्रोधरे आसी हनुमान एक बड़ वृक्ष द्वारा शिवंक उपर को प्रहार करती। शिवंक गलारे थिबा सर्प भୟରେ पाताल लोक पलई जाते। शिव हनुमान को चेतावनी देई कहती से एथर हनुमान संहार करिकी ही रहिबे। आउ पुणी शिव हनुमान उपर को एक मुसल लुआ धरी प्रहार करती। सेतेबेले हनुमान निज आराध्य रामंक नाम ने सेई मुसल लुहा आघात को भी टाली दियंती। हनुमान अत्यंत क्रोधरे थिले। से शिवंक उपर को वृक्ष आउ पत्थरर वर्षा करदेले। एही युद्ध लंबा समय पर्यंत लगी रहिला, आउ शेष रे हनुमान विजयी हुअंती। आज मध्य संसार रे जेबे जेबे राम कथार प्रवचन हुए, हनुमान सेठारे कौनसी ना कौनसी रूपरे आसी उपस्थित रहितांती परी मान्यता रही। पूरा दुनिया रे हनुमानंकर एपरी एक रूपर पूजा होइथाए, जेउठी तांको पूरा शरीर सिंदूर रे डूबी रही थाए। हनुमान चालीसा अनुसारे हनुमानंकर कंचन वर्ण अर्थात सुना भली स्वरूप, किंतु तांको एपरी रूपरे काहींकी पूजा करा जाए। थरे वनवास शेष हेबा परे हनुमान सीता माता को मथारे सिंदूर लगाइबार देखिले। आउ जेतेबेले हनुमान सीता को एपरी सिंदूर लगाइबार कारण पचारिले, सीता कहिले से एही सिंदूर रामंक लंबा आयु एवं भल स्वास्थ्यर कामना नहीं लगाउछंती। हनुमान प्रथमे चिंतारे पड़िले। सेतेबेले तांको मन को एक उपाय आसिला, आउ से चुपचाप सेठारु चाली गले। किछि समय परे से जेतेबेले रामंक दरबार को फेरिले, तांको पूरा शरीर सिंदूर रे रंगित होइतिला। ए सबु देखि भगवान राम चकित हेले एवं एहार कारण हनुमान को पचारिले। हनुमान निज मथापाती प्रभु को कहिले, जेबे माता सीतांको एक बिंदु सिंदूर लगाइबारे श्री रामंकर आयु लंबा होइथाए, तेबे पूरा शरीर रे सिंदूर लगाइले श्री रामं को केते फायदा हेबो। हनुमानंकर एपरी भक्ति देखि श्री रामंक मन अत्यंत प्रसन्न होई उठिला। से हनुमान को वरदान देले जे जेउ लोक हनुमानंक सिंदूर लगाइबार उपर पूजा करिवे, तांको उपरे श्री रामंकर विशेष आशीर्वाद सर्वदा लागि रहिबो। हनुमान को चिरंजीवी हेबार वरदान मिलिथिला। एही जुगरे भी एपरी अनेक प्रमाण मिलिछि, जहाँ आमको सूचना दिए जे हनुमान आज मध्य आम सह अछंती। किंतु हनुमानंक संबंध केवल त्रेतया किंबा कलिजुग सह नुह, बरं द्वापर जुगर महाभारत सह भी रहिछि। महाभारत युद्धरे हनुमान एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथिले। महाभारत पुराण अनुसारे हनुमान अर्जुन को एपरी शर्त देइथिले जे से कुरुक्षेत्र रे अर्जुन को साहाय्य करिवे। एथिपाई जेबे महाभारत आरंभ होला, हनुमान अर्जुन को रथ ध्वजरे विराजित थिले। युद्ध समाप्त हेला जाए से अर्जुन को साथी रे थिले। युद्ध शेष रे जेतेबेले अर्जुन रथरु ओह्लाई थिले, श्रीकृष्ण हनुमान को आवाहन करथिले। हनुमान रथरु ओह्लाई सेठारु प्रस्थान करथिले। आ जेमिति हनुमान रथ त्याग करी सेठारु चली जाइथिले, संगे संगे अर्जुन को रथ जली जाइथिला। एहा देखि अर्जुन चकित हो जाइथिले। सेतेबेले श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाई कहिथिले, पूरा युद्धरे हनुमान पांडवों को रक्षा करुथिले। तांको बिना पांडव एही युद्धरे विजयी करिबा सहज नथिला। आज आम पाखरे रामायणर अनेक प्रकारर भर्सन उपलब्ध अछि।
ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରାମାୟଣର ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ସେ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, ଯାହା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ରାମାୟଣ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ରାମାୟଣର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଭର୍ସନ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ହନୁମଦ୍ ରାମାୟଣରେ ଜଣାଶୁଣା। କିଛି କାହାଣୀ ମୁତାବକ ଯେବେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ଦେଖନ୍ତି ହନୁମାନ ହିମାଳୟର ପଥରରେ ନିଜ ନଖ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ନିଜ ଭର୍ସନର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କ ରାମାୟଣ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ରାମାୟଣର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେବେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଋଷିଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜେ ଲେଖିଥିବା ରାମାୟଣ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାମାୟଣର ଏହି ଭର୍ସନ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଏପରି କାହାଣୀ ଯାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ପୁରାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।